हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल चीकू एंड मम्मा। जय माँ वैभव लक्ष्मी। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में हम ये जानेंगे कि वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि क्या है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबसे सरल और संपूर्ण विधि वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन की। वैभव लक्ष्मी व्रत एक बहुत ही चमत्कारी व्रत है जिसमें माता वैभव लक्ष्मी हमारी सभी मनोकामना पूरी करती हैं। इस व्रत को करने के लिए हमें सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनना है और पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी का रटते रहना है। माँ के सामने हाथ जोड़कर हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आपने सभी की मनोकामना पूरी की है वैसी मेरी भी मनोकामना पूरी कीजिए। मैं आपका पूरा श्रद्धा और भक्ति के साथ आपके व्रत को रखूँगी। हे माँ, हम पर कृपा कीजिए और दया कीजिए। बोलिए जय माँ वैभव लक्ष्मी। मान लीजिए आपने 11 शुक्रवार की मनोकामना रखी है तो आपको 11वें शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन करना होगा। उद्यापन की पूजा सामग्री में वही पूजा सामग्री होती है जो कि हम शुरुआत से करते हैं। जैसे शाम को हम पूजा करते हैं, वही पूजा करने के पश्चात, आरती करने के पश्चात आपको 7, 11 या 21 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतनी, जैसे अगर आप सुहागिन हैं तो 7 सुहागिन या 11 या 21 स्त्रियों को आपको बुलाना है। और अगर आपने ये व्रत कुंवारे में किया है तो उतने ही 7 या 11 या 21 जितनी भी आप श्रद्धा से कर पाएँ तो उतनी कुंवारी या कन्या को प्रसाद वितरण करना होता है। अब प्रसाद में हमेशा याद रखिएगा, माता जी को सफ़ेद खीर पसंद होती है तो आप साबूदाने की खीर या चावल की खीर रख सकते हैं। प्रसाद वितरण के बाद हम सुहागिन औरतों को सुहाग भी बांटते हैं और उसमें सबसे मुख्य होती है वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक। तो आइए हम देखते हैं कि हम उनको सुहाग के रूप में कौन कौन सी चीज़ें सुहागिनों को बांट सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, सबसे पहले हम बुक रखेंगे, बुक के बाद बिंदी रखेंगे, कंगन, चूड़ी जो भी आप देना चाहें वो रख सकते हैं, मेहंदी की कौन रख सकते हैं। और ये लाल फूल माता जी को बहुत पसंद होता है, ये आलता, आलते के बाद ये नेल पेंट, ये सिंदूर, जो भी आप चीज़ें देना चाहें और अपनी श्रद्धा भक्ति से जो भी आपसे बन पड़े। आप चाहें तो केवल बिंदी, सिंदूर और माता जी की पुस्तक देकर सुहागिनों को विदा कर सकती हैं। और वहीं प्रसाद में अगर आपकी श्रद्धा है तो आप चाहें तो केवल खीर का प्रसाद बांटें और चाहें तो आप पूरा भोजन भी करा सकते हैं। भोजन में आप साधारण सब्जी, पूरी, खीर और सब्जी ऐसी जो सात्विक चीज़ों से बनी हुई हो जिसमें प्याज लहसुन वगैरह का उपयोग ना हो, अगर ऐसा करेंगे तो माँ और भी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। मैंने भी इस व्रत को किया था और इसका चमत्कार मैं देख चुकी हूँ। तो जो मैंने व्रत का अध्यापन किया था उसकी झलकियाँ आप यहाँ देखिएगा। सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया था, शाम को पूरी पूजा विधि के साथ, पूरे मन और वचन के साथ आपको पूजन करना है। उसके बाद में मैंने सभी को भोजन कराया। खीर में मैंने साबूदाने की खीर बनाई थी। अब इसके बाद में सभी सुहागिनों को एक साथ बिठा के आपको हल्दी, कुमकुम, सिंदूर से उनका स्वागत करना है। सभी को हल्दी, कुमकुम, सिंदूर लगाना है। तो ये सब मेरे कॉलोनी की महिलाएं हैं और हम सब एक परिवार के जैसे रहते हैं। हमारी इस कॉलोनी के छोटे से परिवार में हमें सारे रिश्ते देखने को मिल जाते हैं। हमारी बहनें मिल जाती हैं, कोई देवरानी बन जाता है, कोई जिठानी, हम जैसा भी संबंध निभाना चाहें। तो ये 2 मेरी फ्रेंड्स हैं, आप चाहें तो इन्हें सिस्टर्स भी बोल सकते हैं। और आप देखिएगा, जिस दिन आप व्रत का उद्यापन करते हैं या पूरे जैसे 11-21 जितने भी आप व्रत रखते हैं तो आपको मन में बहुत खुशी और शांति मिलती है। हल्दी कुमकुम लगाने से और सभी को सुहाग बांटने से कहते हैं कि हमारे सुहाग की भी लंबी आयु होती है। और तो आप दोस्तों, आप भी देख रहे होंगे कि कितना प्यारा लगता है, माहौल कितना प्यारा हो जाता है, पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। और
चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ इस व्रत की पूजा विधि भी, संपूर्ण पूजा विधि आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको उसकी शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट चीज़ें बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वैभव लक्ष्मी व्रत सभी की मनोकामना पूरा करने वाला एक व्रत है। इसमें कुंवारी कन्याएँ व्रत रखती हैं अच्छा वर पाने के लिए, और महिलाएँ रखती हैं संतान पाने के लिए, कुछ महिलाएँ रखती हैं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, कुछ महिलाएं रखती हैं कोई ना कोई मनोकामना पूरी करने के लिए। तो इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ मन के साथ माता जी के सामने आपको बैठना है और अपना संकल्प धारण करना है कि मैं 11, 21, 7 जितने भी आपको शुक्रवार करने हों मैं उतने शुक्रवार करूँगी। इसके पश्चात में शाम को आपको स्वच्छ कपड़े पहनकर माता की पूजा विधि करनी है। अब उसमें वैभव लक्ष्मी की पूजा विधि क्या है, आपको एक पाटा रखना है। सबसे पहले आपको एक चौक या रंगोली बनानी है, उसके ऊपर पाटा रखना है। पाटे के ऊपर आपको पीला कपड़ा या लाल कपड़ा जो भी आप रखना चाहें वो रखना है। फिर उसके ऊपर हमें कलश की स्थापना करनी होती है। अब कलश की स्थापना के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये देखिए। इस स्थापना के लिए पीतल या तांबे का लोटा होता है जिसमें कि हमें चावल और कुछ दक्षिणा डालनी होती है। उसके ऊपर हमें कटोरी रखना है। कटोरी के ऊपर सोना या चांदी का सिक्का या वस्तु जो भी आपके पास हो उसको उसके ऊपर रखना है। इसके पश्चात में हमें वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक में आपको पूरी वैभव लक्ष्मी जो भी माताएं हैं उनके दर्शन हो जाएंगे। इसके पीछे सिद्ध श्री लक्ष्मी यंत्र बना होता है। उस लक्ष्मी यंत्र के लिए हमें सबसे पहले उसके पैर पड़ के हमें व्रत पूजा की शुरुआत करनी होती है। और हम गणेश जी को भी स्थापित करेंगे, वैभव लक्ष्मी माता को स्थापित करेंगे, फिर उनकी हल्दी चंदन चावल से पूजा करेंगे। और माता जी को लाल फूल बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो हमें लाल फूल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। उस पर चढ़ाने के बाद होम धूप जो भी हम लगाना चाहें, अगरबत्ती जलाना चाहें, हमें दीपक जलाना चाहिए। फिर दीपक जलाने के पश्चात पूरी व्रत कथा को हमें पढ़ना चाहिए। व्रत कथा पढ़ने के पश्चात माता जी के सामने जो भी आपने दिन भर में व्रत रखा है उसके लिए आपको बोलना चाहिए कि हे माता वैभव लक्ष्मी, हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो आप हमें माफ़ कीजिए और आप हमारी मनोकामना पूरी कीजिए। आप हम पे और पूरे संसार पे सभी लोगों पे आप अपनी कृपा बनाए रखिए। पूरी पूजन करने के पश्चात जो कलश में हमने जल रखा था उसको तुलसी में डाल देना चाहिए। चावल और जो चावल हमने डाला था उसको पंछियों को डाल देना चाहिए। जो आटा का हमने चौक पूरा था उसको भी हमें पंछियों को डाल देना चाहिए। अब उसके बाद आप देख रहे होंगे जैसे वीडियो में कंटिन्यू कि हल्दी कुमकुम करने के पश्चात मैं सभी के लिए सुहाग और पुस्तक दे रही हूँ। हमें सभी का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि मैं सभी को पुस्तक और सुहाग बांटने के साथ साथ सबका आशीर्वाद भी ले रही हूँ। और ऐसे ही सबको खुशी खुशी सभी के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपको अपनी ही कॉलोनी या अपनी ही सोसाइटी में आपको अपना पूरा परिवार मिल जाएगा। इसी परिवार में हमें ये हमारे बगल में आंटी रहती हैं, ये हमारा बहुत सपोर्ट करती हैं, ये हमारी माँ जैसी हैं, ये मेरी बिल्कुल सासू माँ जैसी हैं। आइए आपको मिलाते हैं। ये है शिबू की मम्मा, क्योंकि शिबू चीकू के साथ खेलती है इसलिए इनका इंट्रोडक्शन मैं ऐसे दे रही हूँ। ये मेरी बहन और दोस्त जैसी हैं। और ये हैं खुशी की मम्मा, क्योंकि खुशी भी चीकू के साथ खेलती है। खुशी बगल में खड़ी हुई है और ये भी मेरी बहन जैसी हैं। हम सभी लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं, एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, जैसा भी आप सोचें वैसा। कहते हैं ना, जिस पे माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा हो तो उसके सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। पहले मैं सोच रही थी मैं कैसे करूँगी, सभी लोगों को बुलाना भी है, खाना भी बनाना है, तैयारियाँ भी करनी है। एक्चुअली चीकू छोटा है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, लेकिन सब इतने अच्छे से निपट गया। इसके पहले आपने फ़ोटोज़ देखी होंगी जिसमें कि ये मैंने इन लोगों को कन्या भोजन कराया था। इसके बाद में सभी सुहागिन महिलाओं का भोजन कराया था। हमने खुशी खुशी माता वैभव लक्ष्मी का नाम लेते हुए माँ का उद्यापन किया और सभी को मैंने वैभव लक्ष्मी माँ के महात्म्य को बताया और उन्होंने भी उसको स्वीकार किया। चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, बाय बाय।